किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियां में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी डॉक्टर नंद किशोर हटवाल की लिखी हुई है, जिसका शीर्षक है जय हिंद। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। हीरा की बकरियां थाली बुग्याल पहुंच गईं। हो पप्पा रे, यहां से आगे तो एकदम चैना लग जाएगा, हीरा बड़बड़ाया। थाली बुग्याल से छोरी कर्क नहीं दिखता। वहां पर उनका तंबू है, नहीं साथी पालसियों की टोक सुनाई पड़ती है। एकदम सुन्न बुग्याल है थाली। बकरियां भी आज थिर थम नहीं। उनको 2 हफ्ते से नमक नहीं खिलाया। मंगल सिंह गया है नमक लेने। नमक नहीं खाया तो स्वाद खत्म। चरने में दांत नहीं लगते। अब दांत क्या लगने, अभी तो दांत टूटेंगे तुम्हारे। नमक की टपट्यास लग गई। आजकल की तो बात है, मंगल लाएगा तब तो खिलाऊंगा। खच्चर नहीं मिल रहे होंगे, कल तक खिला देंगे, कुछ थिर थम रखो। पर बकरियां क्यों सुनती हीरा की। चरते चरते थाली बुग्याल से आगे चली गईं। इनके आज दिमाग खराब हो गया। वोक बाघ, अब चैना में जाएंगी क्या नमक खाने। हीरा ने बकरियां वापस खदेड़ी। वोक 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 बाघ। हीरा ने झुंझलाकर बाघ की गाली दी बकरियों को। हीरा का साथी मंगल सिंह जोशी मठ गया है बकरियों को नमक राशन पानी लेने। कुछ भी तो नहीं बचा था। खाना पीना, बीड़ी तंबाकू, चाय चीनी, परसों का गया नहीं लौटा। आया होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा। हीरा ने एक जेब से चिलम निकाली, दूसरी जेब से तंबाकू की थैली। लास्ट डोज है। थैली एक बार उसने फिर वापस रख दी। लास्ट अभी पी लूंगा तो फिर क्या पीऊंगा। पर इस बार नहीं माना मन। उसने थैली झाड़ दी अपने हाथ में। एक चिलम तंबाकू निकल गया। हीरा तंबाकू को अपने दोनों हाथों से मसलने लगा। धीरे धीरे, देर तक, उतनी देर तक जितनी देर तक उसका मन माने। कभी कभी पल काटने में जुग लगता है। हीरा ने तंबाकू की कश खींची और फिर ओ खांसी का बकरियों की हांक में रूपांतरण किया। उसने कोट की जेब टटोली। बीड़ी तो पहले ही खत्म थी, अब तंबाकू खत्म और दूर दूर तक कोई नहीं। सलूड़ वाले पालसियों के बाखरे आज सैद लॉजिंग की पल्ली तरफ चले गए। मंगल न जाने कब तक आएगा। जब तक खच्चर नहीं मिलेंगे तो कैसे आएगा। नमक लाना है। मंगल सिंह अपने मालिक जगतू के यहां पीने बैठ गया होगा। साला खाना पीना 2-3 दिन तक ना भी मिले तो सहन कर सकता है वो, मगर बीड़ी तंबाकू के बिगर 1 मिनट भी। बकरियां अब थाली धार पर आ गई हैं। वहां पर फुर 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 करती ठंडी हवाएं हैं। सामने पंचूली और चौखंबा के हिमवाले पौड़। हीरा कुड़ता उन पहाड़ों से। साला ये पौड़ भी यूं अपनी खोपड़ी पर अटका कर हवा चचकार बना देते हैं। मेरे को तो नहीं जमा ये। वो बर्फ पर चिढ़ा। इस साला पिघलता भी नहीं। ठंड को कोसा। ठंड साली ठीक नहीं है ये। असल बात बर्फ और ठंड ना हो तो। हीरा ने अपनी कनबुजिया टोपी गर्दन तक खींची और नाक से बहते पानी को साफ कर हो बाघ। एक आध चिलम और होता तंबाकू तो कुछ गर्मी लगती। उसने हाथ तंबाकू पीने के अंदाज में बांधे और मुंह की हवा से हाथों को गर्म करने लगा। हटाओ, अब ताकू भी नहीं खाता जाता। वो बकरियों के पीछे पीछे थाली धार की दूसरी तरफ आ गया। वहां से टिमर सैंड दिखता है, बहुत नीचे। वहां पर कुछ सूने बंकर थे। उनमें शायद कुछ मिलिट्री वाले आ गए हैं। बाहर बैठे घाम ताप रहे हैं। नहीं, ठाठ से ताश खेल रहे हैं। हीरा को फौजी जीवन अच्छा लगता है। बस अपने खाने पीने का सारा इंतजाम फिट रहता है उनका, बल्कि ज्यादा ही रहता है उनके पास।
जो सिगरेट पीता है उसके लिए सिगरेट है, जो बीड़ी पीता है उसके लिए बीड़ी है। मीट भी है, वो भी डब्बा बंद वाला अलग और सौदा बाखरा अलग। उनका पार्कर कोट तो इतना गर्म होता है कि कैसी कैसी ठंड का कोई बस नहीं पार्कर के सामने। हीरा को लगा कि उसके दोखे के अंदर कहीं से ठंडी हवा जा रही है। उसने टटोल कर देखा, पीठ की सिलाई उधड़ी है। दोखे के पल्ले खींच कर लपेट लिए थे, इसलिए सिलाई उधड़ गई। उसने पागड़ा ढीला किया, पल्लों की कसावट कम की, पर अब आगे से हवा जाने लगी है। उसे हंसी आ गई। ये मंगल भी कभी कभी क्या बात बोलता है। मेरे मालिक साहब जगतू बोकटिया स्वेटर के बाहर ऊनी ओवरकोट पहन के उसके बाहर से जो पश्मीना उड़ता है, काश कि उसकी गर्मी मुझे लगती। और ये ठंड उसको। बोकटिया बोलता है कि ये ठंडा कैसे लग गया मुझको, इतना कपड़ा पहना है, तभी पता लगता उसको कि ठंडा कैसा होता है। मंगल के डायलॉग। भेड़ बाखरों की ऊन तब गर्म होती है जब वो आदमियों ने पहनी हो, ना कि भेड़ों ने। इन भेड़ों से निकाली और उस बोकटिया पर पहनाई। जगतू बोकटिया। भूख ने हीरा पर फिर झपट्टा मारा। इन बुग्यालों में इतनी भूख फैली होती है साली कि जिसकी कोई हद नहीं। हीरा ने भूख पर चिढ़ निकाली। बचपन में जब भी उसे भूख लगती थी, उसकी मां भूख को कोसती, कहती थी कि भूख राक्षसों होती है, इसको काबू करना पड़ता है, नहीं तो ये इंसान को खा लेती है। इसी सीख के कारण भूख आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। भूख की ऐसी तैसी साली। पर तंबाकू, बंकर पर जाकर ही तंबाकू पानी का जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। बकरियों का गोठ सीमा पार जाने को आतुर है और कालू सो रहा है। उसने गुस्से में अपना डंडा कालू की ओर फेंका। साले को सुबह ठोक कर थांगतू खिलाया है और मजे से सो रहा है। बाग फाड़े ढाट। हीरा ने मन ही मन कालू को गाली दी। धौलू भी पूंछ हिलाता खड़ा हो गया। बकरियों के गोठ को कालू धौलू के हवाले छोड़ थाली धार से लड़खड़ाता हुआ हीरा टेमरसैंड में बंकर के सामने पहुंचा। जय हिंद सुबेदार साहब। हीरा फौजियों के रैंकों को पहचानता है। हवलदार को सूबेदार साहब कहकर पटाया जा सकता है। जय हिंद जय हिंद। हवलदार ने ताश का पत्ता फेंकते हुए कहा। आप यहां पर कब आए सर? हीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो सूरत से ही पहचानने में माहिर है कि ये गढ़वाल राइफल वाले हैं, ये गोरखा रेजिमेंट के हैं, ये सिख रेजिमेंट के हैं, ये डोगरा रेजिमेंट के आदि। इनमें खिलाने पिलाने के मामले में सिख रेजिमेंट के लोग सबसे ज्यादा दिलदार होते हैं। हवलदार का ध्यान ताश में था। उत्तर देने में देर हुई। कल ही तो आए, पालसी हो? जी सर। हवलदार ने एक नजर हीरा को देखा। कहां गए हो? पगनों के हैं सर। ऊपर धार में इतनी हवा चल रही है कि बस यहां पर ठीक आड़ है, और मेरे पास बीड़ी तंबाकू भी खत्म। हवलदार ने सुनकर भी नहीं सुना। कुछ देर की चुप्पी के बाद हीरा ने फिर कहा, उधर तो पानी का भी कहीं नाम नहीं है सर। बड़ी प्यास लग गई, सोचा साहब लोगों के पास जाके पानी पीकर आता हूं। पानी ही एक ऐसी चीज है जिसे मांगने में संकोच नहीं होता। वहां अंदर नैक राम सिंह है, उससे मांगो। हवलदार ने ताश का पत्ता फेंका। हीरा बंकर के अंदर गया। खाने की खुशबू का एक भपका उसकी नाक से होता हुआ प्राणों तक पहुंचा। कहां से आ रही है सुगंध? दुनिया की सबसे अच्छी सुगंध। वाह, बहुत सारा तैयार खाना बचा पड़ा है। हीरा के हाथ में ठंडे पानी का गिलास है। अब ये तो पीना पड़ेगा। एक गिलास पानी गले के नीचे उतारा हीरा ने। अन्न देवता। हीरा की मां कहती थी अन्न देवता होता है, भूख राक्षसों। अचानक उसके हाथ जुड़ गए। देवता। दाल भात सब्जी रोटी चावल। इन लोगों पे खाने की कमी नहीं होती। आज सुबह का होगा, कल का होगा तब भी चलेगा, परसों का भी होगा तो अन्न देवता है, इस ठंड में खराब थोड़े ही होते हैं। पर ना कह दिया तो अब इंसान का कोई पता थोड़े लगता।
कैसे कैसे टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं है कि फौजी हैं तो सब अच्छे ही होंगे, खराब भी होते हैं। अनिच्छा से अपमान पूर्वक रोटी सब्जी मेरी तरफ फेंकी तो गले के नीचे कैसे उतारूंगा। हीरा बंकर से बाहर आया, हवलदार के बगल में बैठते हुए बोला, सर हम लोग कल बकरा मार रहे हैं, मीट। क्या? हवलदार का ध्यान हीरा की ओर खिंच गया। पहाड़ी बकरे का मीट। पहाड़ी बकरे का मीट? बहुत समय हो गया खाए हुए, उसका टेस्ट कुछ और है। हाँ सर, हम 2 ही आदमी हैं, बकरा टन है, हम तो कहां नहीं पाएंगे पूरा बकरा। हमने सोचा तो हमें दे देना यार, पैसा बता देना। ताश का खेल कुछ देर के लिए थम गया था। पैसा वैसा क्या सर, हो जाएगा, और क्या, अब इतना भी क्या, आप लोग भी तो हमारी रक्षा कर रहे हो ना, इतना क्या हमारा फर्ज नहीं होता। क्या बात कह दी हीरा ने। फौजियों को अच्छा लगा, प्यार में ताकत तो होती ही है। हवलदार थोड़ा नरम हुआ। अरे रक्षक तो आप लोग हो भाई, जो सीमाओं की चौकसी करते हैं, असली रेकी तो तुम करते हो। तुम्हारा साहस ना हो तो हम भी क्या कर पाएंगे। मैं लेके आऊंगा सर, एक पॉलिथीन थैला कुछ दे दो। भोजन की खुशबू से हीरा अधीर हो गया था। राम सिंह, इनको एक थैला दे दे, ले आना जितना भी होगा, ठीक है। हवलदार गड्डी फेंटने लगा। चिंता नहीं करो सर जी, वो तो आज ही था प्रोग्राम हमारा बकरे का, पर साथी सामान लेने गया कल का, अभी तक नहीं लौटा। हद है, आज तो सुबह से खाना ही नहीं खाया सर। कल शाम को भी 2 आलू बचे थे सिर्फ, पता नहीं कहां टप गया साला। हीरा ने मंगल पर नकली गुस्सा दिखाया। अरे तो बताया क्यों नहीं, हवलदार ने कहा। अंदर नैक राम सिंह से बोलो खाना बचा है, खा लो। हीरा फिर बंकर में घुसा। जय हो, सही मन से देवता को चाहो तो मिलता है। भूख राक्षसों से अन्न देवता ही हमारी रक्षा करते हैं, मां ठीक बोलती थी। हीरा ने धीरज के साथ, मान के साथ खाना खाया। तृप्ति, अन्न में प्राण, छक खा लिया हीरा ने। आलस छाने लगा, अब लेटना चाहता था हीरा, पर बकरियां। अब बकरियों की चिंता आलस पर भारी पड़ गई। आते समय उसने हवलदार से एक सिगरेट मांगी। एक फौजी ने पूरा पैकेट दे दिया हीरा को। हीरा ने पैकेट जेब में डाला और जय हिंद कहकर भरड़ की तरह पहाड़ी पर कुलांचे भरता बकरियों की तरफ दौड़ पड़ा। और तो कुछ नहीं, पर कहीं चाइना बॉर्डर पार न चले जाएं बकरियां। वो हांफता वहां पहुंचा। ए शाबाश मेरे पोरियो, उसने कुत्तों को शाबाशी दी। बकरियां उनकी पहरेदारी में चर रही थीं। बकरियों को रोकने के लिए चाइना की तरफ खड़े थे कालू धोलू। उसने प्यार से एक पतली सीटी कालू धोलू के लिए बजाई। वोक वोक वोक। हा, बकरियों के लिए मोहब्बत की हाँक मारी। शाम घिरने लगी थी, खर्क लौटने की बगत हो गई। वोक वोक वोक। आह, बकरियों का गोठ इकट्ठे होकर खर्क के रास्ते लग गया। क्या कहा हवलदार ने, रक्षक तो आप लोग हो भाई, जो सीमाओं की चौकसी करते हैं, असली रेकी तो तुम करते हो। सही कहा हवलदार ने, वो जानता है, बहुत समझदार लगा मुझे। अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अच्छे घर का इंसान। हीरा ने देखा खर्क में धुआं उठ रहा है। मंगल सिंह आ गया सैद। मंगल ने आग जलाकर चावल चढ़ा दिए थे। कालू धोलू के लिए थांगतू बन चुका था। हरड़ की दाल तैयार थी, हीरा की खास पसंद। मंगल का खट्टा पेट होता है हरड़ खा के। अक्सर वो मना करता है हरड़ बनाने को, पर आज उसने खुद बना दी। भूख के कारण दूसरे पर चौंग आती है हीरा को, पर हीरा आग तापते हुए सिद्धवाली गुनगुनाने लगा। द्वी भाई रमोला छोमा छोमा, घांगू का पुत्र छोमा छोमा, मैणा का लाडला छोमा छोमा, तनीर कार बोली छोमा छोमा।
सिधवा विधवा की गाथा। वो भी तो पालसी थे, हमारी तरह द्वि भाई रमोला। भादों खत्म होने को था। 2-4 दिन से मौसम साफ चल रहा था। दिन में चटक धूप लगती, पर धूप छुपते ही सरसराती हवा चलने लगती। छोरी खर्क के आगे से बल खाती धौली हवा की ठंड बढ़ा देती। हीरा ने धौली की तरफ देखा। आह, गंगे तरंगे। बैठ भाई मंगल, क्या लगाए तू काम पे? अरे हो जाएगा सब, हीरा ने लकड़ियों को चूल्हे में ठेलते हुए कहा। मंगल हैरान है। आज कुछ बात तो है जो हीरा इतना खुश है। हीरा ने जोर की डकार ली। डकार का मतलब? न बीड़ी न तंबाकू, न खाना न पीना। डकार आने का क्या मतलब होता है? हीरा ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। ठक ठक उंगली से पैकेट को 2 बार ठकठकाया। ठीक अपने गांव के रिटायर्ड कैप्टन दानवीर सिंह रौतेला उर्फ दानी का, मतलब दानी काका की तरह उसी सलीके के साथ एक सिगरेट मंगल की ओर बढ़ाई। इस सिगरेट? मंगल समझ गया कि कोई फौजी टकरा है, पर उससे पूरा पैकेट कैसे निकल गया? अब कोई फ्री का तो मिलता नहीं फौज में पहले की तरह। पहले तो टारगेट, खुकरी नंबर 10, गोल्ड फ्लेक सिगरेट मिलिट्री की फ्री होती थी, नॉट फॉर सेल। उसने भी बहुत सिगरेट फूकी है फौजियों की पहले, पर अब टिम्बर सैंड में जो बंकर हैं उनमें कुछ फौजी ठहरे हैं। हीरा ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। तुमको कैसे पता चला? सीमाओं पर चौकसी के लिए बने खाली बंकरों में यदाकदा फौजियों का आना पालसियों के लिए उत्सव हो जाता है। नए चेहरे दिखते हैं, पर कई बार पता नहीं चलता। बकरियां आज थालीधार की तरफ लगी। वहां से दिखता तो है टिम्बर सैंड। हाँ, दिखता है। और फिर हीरा पूरा किस्सा सुनाने लगा, धीरे धीरे, किसी सफल अभियान के नायक की तरह। बीच बीच में सिगरेट पिलाता गया मंगल को, खुद भी पीता गया, और अंत में दुनिया में ठाठ है लोगों के कहकर हीरा दुनिया के बारे में सोचने लगा। हीरा की दुनिया माने अपना गांव, जोशीमठ का बाजार, टिम्बर सैंड का बंकर, थाली, लफ्तिल, लिमथिंग के बुग्याल और भाबर के जंगल। इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है, वो बहुत बड़ी है, हीरा के ख्यालों में नहीं समा सकती, बहुत बाहर है, हीरा को नहीं छू सकती। और ठाठ करने वाले लोग हैं फौजी, आर्मी पर्सन। ऐशो आराम और बिलासिता के संसार में फौजी नंबर 1 है। उससे ऊपर हीरा की दुनिया में दिखाई नहीं कुछ। वो दुखी रहता है कि उससे गया बीता कोई नहीं, और खुश भी कि उसके अपने संसार में उससे बेहतर सिर्फ आर्मी पर्सन है। वो सिर्फ एक सीढ़ी नीचे। हीरा ने बचपन से फौजियों के ठाट बाट देखे। छुट्टी पर घर आना, उनका नाम नंबर लिखा काला बक्सा, कई बार तो उसने पहुंचाया है लैंची चने के लालच में। फट फट करती नई चप्पलें, उनका सिगरेट पीना, देश विदेश के किस्से हिंदी में सुनाना, फिट हिसाब किताब रहता है आर्मी पर्सन का। फौजियों के घरों पर सजी बैठकें, पीने पिलाने के दौर, दुनिया समाज में इसीलिए तो इनका मान है। हर कोई पूछता है कितनी छुट्टी आए हैं, कब जाना है, कहाँ पोस्टिंग है, ये किस तरफ हुआ, कितने दिन का रास्ता है, कितनी पूछ है उनकी। पढ़ लेता तो भर्ती हो जाना था। साला फिट बॉडी थी, लैन में खड़ा हो गया था लैंसीडॉन में। तब पता चला कि 8 पास चाहिए। हद तेरा भला, सीधे घर आ गया। पढ़ने के टाइम पे बाप मर गया था। हीरा का बाप भी नंदन मुच्छड़ का पालसी था। वो एक पहाड़ी से बकरियों को पार करने के चक्कर में नीचे लुढ़क गया था, तो नंदन मुच्छड़ ने हीरा को नौकरी पर लगा दिया। आर्मी में ना जा पाने का उसे आज भी अफसोस है। यू आर जस्ट लैक आर्मी पर्सन। बहुत टफ लाइफ है। रिटायर्ड कैप्टन दान सिंह रौतेला उर्फ दानी का खुद मेरे को बोला था। पर सुन यार, बकरा बकरा। हीरा चौंका। मंगल उसे हिला हिला कर कुछ कह रहा है। हवलदार को बकरा देने वाली बात। 2 महीना हो गया हमने भी मीट नहीं चाखी। मंगल के मुंह में पानी भर आया। सौदा घाटे का है, पर जुबान निकल गई। जुबान भी कोई चीज होती है? बिस देना, विश्वास नहीं। एक बाप की एक जुबान, 100 बाप की 100 जुबान।
जो बोल दिया सो बोल दिया, मर्द की जुबान। ये बात तो ठीक है कि जुबान निकल गई तो निभानी है, मंगल ने कहा। अब देख मंगल, बाघ बोलता मी खाता, चाकू बोलता मी खाता, थरबाग बोलता मी खाता, मसाण बोलता मी खाता, और देवी देवता बोलते हम खाते। जो सबकी रक्षा करते हैं वे भी बकरी खाते। तो ये आर्मी वाले भी तो हमारी रक्षा करते। ये बिल्कुल सही बात। इधर बॉर्डर पे इन लोगों को हमारा बहुत सहारा रहता, बिना हमारे ये कुछ नहीं कर पाते। ये तो सही बात है भाई, क्या कर पाएंगे। दानी का इसीलिए तो जस्ट लाइक आर्मी पर्सन बोलता है हमको। दानी का जो बोलता एकदम फिट बोलता है, आलतू फालतू की बात नहीं बोलता। आर्मी में कोई कैप्टन बन के दिखाए, ऐसे ही थोड़ी हो जाता है कोई। सुबह उठते ही मंगल थमाली पलियाने लगा। हीरा ने गोट से टन लंगोटा छांटा जैसे कि जुबान दी थी। 40-45 किलो मीट निकल गई उस पर। एक सिरी 2 फट्टी खुद रखी और बाकी पैक कर ट्यमरसैंड की तरफ चल दिया। वहां पहुंचा तो बंकर खाली। अरे ये कहां निकल गए? जाने के रास्ते जहां तक नजर पहुंच सकती थी वहां तक नजर दौड़ाई, कहीं नहीं दिख रहे थे। हां, उस रास्ते पर ऊपर आता कोई दिख रहा था, बिणे का जीत सिंह। वो तो चले गए वापस, अब तक तो रियोलू बगड़ पहुंच गए होंगे, जीत सिंह ने कहा। धोखा। हीरा की छाती पर जैसे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर बांध दिया। पर हुआ क्या? हीरा कुछ नहीं बोला। कैसे बोलेगा जीत सिंह से? बदनामी होगी कि जुबान दी और निभाया नहीं। और वो बेतहाशा रियोलू बगड़ की तरफ भागने लगा। साला जिंदगी में ऐसा धोखधारी वाला काम किया ही नहीं कभी। कोई उसने जानबूझ के थोड़े किया। उन्होंने बताया नहीं तो इसमें मेरी गलती क्या? हीरा खुद को समझा रहा था। सुबदार साहब! उसने बांपा धार से आवाज दी। नीचे घाटी में वापस जाता हुआ उनका ट्रुप दिख गया था। आवाज पहाड़ियों से टकराती हुई वापस आ रही थी। शायद सुबदार नहीं सुन रहा। वे लगातार आगे बढ़ रहे थे। हीरा ने अपनी अनामिका मोड़कर मुंह में डाली और लंबी पट्टा सुड़ी मारी। आवाज पहाड़ियों से टकराती सन्नाटे को चीरती हवलदार के कानों तक पहुंची। शायद कोई कुछ बोल रहा है। वे रुक गए। रास्ते की लकीर से हवलदार अपनी नजरों को वापस दौड़ाने लगा तो ऊपर उन्हें हीरा आता दिख गया। वो हाथ हिला रहा था। पता नहीं क्या बात है। वे बैठकर इंतजार करने लगे। काफी देर बाद पीठ में पिट्ठू लगाए हीरा उनके सामने उपस्थित था। वो हाँफ रहा था। क्या बात हो गई? हवलदार ने पूछा। हद हो गई सर जी। अरे सर, कल बता तो देते कि ये तो धोखा हो गया था सर जी। हीरा ने पिट्ठू से मीट का थैला निकालते हुए कहा। थैला देखकर हवलदार सर पकड़कर हंसने लगा। ओह यार, वो तो कल यूं ही। अरे यार, तुमने सचमुच शाम को वायरलेस आ गया कि रियोलू कैंप पहुंचो। अबे यार, तुम इतना भागकर बताओ 10 किलोमीटर तो होगा ना? ये पिट्ठू लाद के लाए, इतना भारी। अरे सचमुच वो तो यूं ही। अब ये तो गलत हो गया। तुमने मेरी छाती का पत्थर हटा दिया सर जी। पर जय हिंद सुबदार साहब। इससे पहले कि हवलदार कुछ सोचे, हीरा ने खाली पिट्ठू संभाला और कुलाचे भरता वापस चला आया। अभी आप सुन रहे थे नंद किशोर हटवाल की रचना जय हिंद। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना ना भूलें ताकि हम अपने इस कार्यक्रम को और अधिक दिलचस्प बना सकें। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।